नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अमृता's हैप्पी टमी में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 2 अमेजिंग आलू पराठा बनाने की रेसिपीज़, जो बनाने के तरीके में एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और टेस्ट और फ्लेवर में भी एक दूसरे से बहुत अलग हैं। एकदम सिंपल रेसिपीज़ है और बहुत मज़ा आएगा इनको बनाने में। तो चलिए बढ़ते हैं आज की रेसिपीज़ की ओर। तो आज की रेसिपी के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें आधी छोटी चम्मच मैंने नमक डाल लिया, 1 बड़े चम्मच तेल डाल लिया। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया कि जो आटा है वो अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्ब वाला टेक्सचर ले ले। फिर इसमें हम धीरे धीरे पानी डालते हुए आटा गूंद लेंगे। पानी ज़्यादा ना डालें, जल्दबाजी ना करें, थोड़ा थोड़ा डालते ही गूंद लीजिए, नहीं तो आटा जो है पतला हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जैसे चपाती या रोटी का आटा होता है वैसा आटा गूंद लिया है, एकदम सॉफ्ट। अब इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे और आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। तो आगे की प्रोसेस के लिए मैंने एक मिक्सर के जार में 3 हरी मिर्चियाँ, कुछ पत्ते कड़ी पत्ते के, 1 छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच अजवाइन, 1 इंच अदरक, 5 से 6 लहसुन डाल लिए हैं। इनको हम पीस लेंगे। पीसते समय पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा दरदरा मिश्रण आपको तैयार कर लेना है। 3 उबले हुए आलू ले लीजिए मीडियम साइज़ के, इन्हें अच्छी तरह से मैश कीजिए। मैश करने के बाद इसमें 1 बड़े चम्मच हमने पिसा हुआ मसाला डालिए, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, बारीक कटी हुई धनिया और स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिए और इस मिश्रण को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो आपकी जो स्टफ़िंग है वो बनकर तैयार हो गई है। यहाँ पे अपनी स्टफ़िंग बन चुकी है। अब हमारे आटा जो है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो आटा है ये भी अच्छी तरह से रेस्ट हो गया है। इसको थोड़ा सा हम वापस गूंद लेंगे अपने हाथों से, थोड़ा सा पंच करते हुए कि ये और थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे परफेक्ट आटा बन गया है। अब इसमें की एक लोई निकाल लेते हैं। इस लोई को आपको जैसे आप रोटी की लोई लेते हैं बस उसी साइज़ की लोई ले लेनी है। अंगूठे से बीच में प्रेस करते हुए हम इसका जो लोई है इसको कटोरी शेप में बना लेंगे, या फिर आप डायरेक्टली छोटी पूरी भी बेल सकते हैं जिसमें आप हमने जो बनाया हुआ मिश्रण है उसे स्टफ़ कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने मिश्रण को स्टफ़ कर लिया है। इसी को भी सेम जैसे अंगूठे से दबाते हुए इसके ऊपर के जो हिस्से है उसको मिलाकर इस तरह से चिपका लेना है और आपका जो लोई है पराठे वाली वो बनकर तैयार है। अब इस लोई को हमें बेलना है। तो यहाँ पे बेलने के लिए मैंने चकले पे थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट किया है और अब इसको मैं रोटी के साइज़ में बेल लूँगी। थोड़ा सा हाथों से इसको फ्लैट कर लीजिए, इस वजह से आपका जो अंदर वाला स्टफ़िंग है वो यूनिफॉर्मली फैल जाता है। तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे करते हुए, पहले जब आप बेलेंगे तो फिर आपको यूनिफॉर्मली इसको बेलना है कि इसका जो है स्टफ़िंग सब जगह यूनिफॉर्मली फैल जाए। तो यहाँ पे मेरा जो पराठा है वो बनकर तैयार हो गया है एकदम परफेक्टली। अब इसको हम सेक लेंगे। तो सेकने के लिए यहाँ पे तवा मैंने पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था। अब मीडियम फ्लेम पे गैस रखते हुए मैंने ऊपर वाला जो हिस्सा है उस पर आधी बड़ी चम्मच के करीब तेल लगाया है और इसको टर्न कर लिया। और इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट पे भी मैंने आधी बड़ी चम्मच के करीब तेल लगाया और इसको अच्छे से फैलाते हुए हम दोनों साइड से सेक लेंगे। तेल की जो मात्रा है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं आपके हिसाब से। यहाँ पे अच्छी तरह से मेरा जो पराठा है वो दोनों तरफ से सिक गया है और बनकर तैयार है। इसी तरह से मैं बाकी के पराठे भी बना लूँगी। इसे आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए या फिर लंच में दीजिए, दोनों ही तरीके से ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली रेसिपी की ओर। अगली रेसिपी के लिए यहाँ पे मैंने 2 उबले हुए आलू ले लिए हैं और कुछ मसाले, जिनमें आधी बड़ी चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला है। अब इनको मैंने आलू में डाल लिया। इसमें बारीक कटी हुई धनिया, स्वाद अनुसार नमक, कुछ सूखे हुए पत्ते पुदीने के, आप फ्रेश पुदीना भी यूज़ कर सकते हैं, आधी कप के करीब गेहूँ का आटा ले लिया है। अब इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर कर हमें एक आटा लगा लेना है। आटा लगाते समय हमें पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पे मेरा आटा अच्छी तरह से लग चुका है, एकदम सॉफ्ट। अब इसकी मैंने एक छोटी लोई बना ली और अब इस लोई को मैं थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर कर बेल रही हूँ। तो
तो हमको एक अच्छी सी, जैसे हम रोटी बनाते हैं उस टाइप में इसको बेल लेना है। आप जितना हो सके उतना इसको पतला बेल लीजिएगा, इस वजह से इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है। पराठा जो है वो बनकर तैयार है। अब इसको हम सेक लेंगे। सेकने के लिए मैंने तवा ऑलरेडी गर्म कर लिया था। मीडियम फ्लेम पे इसको मैंने एक बाजू से सेक लिया है और जो सेकी हुई बाजू है उसको मैंने तेल लगा लिया है। आप तेल के बजाय घी या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जो तेल या बटर की क्वांटिटी है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसको मीडियम फ्लेम पे आपको अच्छी तरह से सेक लेना है। दोनों साइड पे तेल लगाना ज़रूरी है। अब यहाँ पे मेरा जो पराठा है वो बनकर तैयार हो गया है। बस इसी तरह से मैं मेरे बाकी के पराठे भी बना लूँगी। और दोस्तों, अगर इनमें से कोई भी रेसिपी आपको पसंद आती है ट्राई करने के बाद, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।